हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल ग्रामर विद हाशमी। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी एक्टिव पैसिव की, और हम सीख चुके हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और सीख चुके हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की सिखाई थी, सारे के सारे एक्टिव जो पैसिव और एक्टिव वॉइस थे वो सारे के सारे मैंने आपको एक बार रिवाइज कराए थे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट बहुत ही इजी है, एक्टिव पैसिव भी एक्चुअली इजी है। ठीक है, देखिए जो हमारे प्रेजेंट टेंस था उसमें हमारा हैज और हैव आ रहा था, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो आएगी हैड। ठीक है, तो है इसके अंदर ये झंझट नहीं रहेगा कि भाई हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज या हैव लगाना है। इसमें सबके साथ हैड ही लगेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम जो है चलते हैं अपने पास्ट परफेक्ट के रूल की तरफ से। ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको भी टेंस भी रिवाइज हो जाता है इससे। ठीक है, हमारा परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का जो रूल है वो है सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा परफेक्ट का रूल है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा आता है पैसिव में, हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, वो आएगा सब्जेक्ट, हेड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है हमारा पैसिव बनाने का रूल है। ठीक है, आप मेरी वीडियो को जो है बिल्कुल लास्ट तक देखा करें, और जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। चलिए, तो फिर अब चलते हैं। हमने पास्ट परफेक्ट का भी टेंस रूल देख लिया और पैसिव का भी रूल देख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला है हमारा वी हैड फिनिश द वर्क बिफोर सनसेट। देखिए, इसमें मैंने थोड़े से लॉन्ग सेंटेंसेस लिए हैं, जिससे कि अगर आपके प्रेजेंट में भी ये आ जाए या किसी और में आ जाए तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, और आप अगर ये कर लेते हैं तो आपको उस आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आया है वी हैड फिनिश द वर्क बिफोर सनसेट। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा वर्ब है, द वर्क जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और रह गया हमारा बिफोर सनसेट। ठीक है, एक हमारा ये है। ठीक है, तो हमें अभी बिफोर द सनसेट जो है इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। वी विल नॉट टच बिफोर सनसेट। अभी हमें उससे कोई भी मतलब नहीं रखना है। अभी हमें सिर्फ मतलब रखना है तो कहां तक रखना है, वी हैड फिनिश द वर्क। तो इसमें जो वर्क है हमारा, द वर्क जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो उसको हम फ्लिप करेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट, उसको हम फ्लिप करके क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे द वर्क, उसके बाद क्या लगाना है हमें, हैड, देन क्या लगाना है, बीन, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ठीक है, आफ्टर दैट बाय, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या है, वी का क्या हो जाएगा, अस। नाउ वी विल राइट दिस बिफोर सनसेट। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बिफोर सनसेट। ये अगर आपका प्रेजेंट में आ जाता है तो भी हम इसको इसी तरीके से करेंगे। ये किसी और में भी आ जाता है बिफोर या आफ्टर, तो उसको हम सबसे लास्ट में ही लिखेंगे। अगला आता है हमारा शी हैड नेवर टेस्टेड कोकोनट आइसक्रीम। ये हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले में किया था, हैड और बीन दोनों के बीच में हमें नेवर या नॉट लगा देना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कोकोनट। ठीक है, और ये हमारा है सब्जेक्ट, तो कैसे लिखेंगे, कोकोनट आइसक्रीम हैड नेवर बीन टेस्टेड बाई हर। ठीक है, तो ये हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट
हो गया। मैं इसको एक बार आपको फिर से बोल के बता देती हूँ, ठीक है। क्या है ये, शी हैड नेवर टेस्टेड कोकोनट आइसक्रीम, तो इसको हम पैसिव कैसे करेंगे, कोकोनट आइसक्रीम हैड नेवर बीन टेस्टेड बाई हर, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव का जो है सॉल्यूशन हो गया। अगला चलते हैं, हैड दे ऑलरेडी बुक द टिकट, ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना है, बिल्कुल वही करना है, हेड का हमें हेड ही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। अब यहाँ पर जो आया है वो क्या है, ऑलरेडी। अब हमारा सवाल ये आता है कि बिफोर को बात का तो सेंटेंस हमने बाद में लिख दिया, अब ऑलरेडी को हम जो है किस जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हैड द टिकट बीन ऑलरेडी booked by them, ठीक है। तो ऑलरेडी को हम अपने जो है वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगाएंगे उससे पहले लगा देंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इसीलिए जानबूझ करके आपके इसमें रखा था, ठीक है। अब अगला चलता है हमारा, Why has she bought car before her mother arrival, देखिए फिर से बिफोर वाला सेंटेंस आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसको भी किस तरीके से बनाएंगे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बार दोबारा से उसको रिपीट करती हूँ, जो मैंने पहला वाला इंट्रोगेटिव बनाया हुआ है उसको मैं रिपीट कर रही हूँ। इसमें लिखा है हैड दे ऑलरेडी बुक्ड द टिकट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हेड का हेड ही हो जाएगा, द टिकट को फ्लिप करके सब्जेक्ट बना लेंगे, द टिकट, और उसके बाद हम इसमें बीन लगाएंगे और उसके बाद जो है ऑलरेडी लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बुक्ड बाय देम, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। वाई हैड शी बॉट द कार बिफोर हर मदर अराइवल। अब ये चीज जो है ना आप लोगों को खुद ही समझ में आ गई होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, वाई हैड, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट ये है, ठीक है, और द कार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां हम द कार को लाएंगे, द कार, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे वाई हैड द कार बीन बॉट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी पहले से ही लिखी हुई है, बॉट। और उसके बाद किसने, सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी के लिए क्या लगाएंगे, हर, बाई हर। और उसके बाद जो हमारा बिफोर वाला सेंटेंस है वो लिख देंगे, बिफोर हर मदर अराइवल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है पास्ट, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है हैज हैव लगा होता है, और उसमें हमें भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमारा बीन एक्स्ट्रा जुड़ता है। और इसमें भी जो है सिर्फ हेड होता है, उसमें हैज हैव जरूर होते हैं, वो हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। और इसमें जो है हमारा सिर्फ हेड ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये दो है हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन बच्चों आप लोग प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए कि हर चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, हार्ड वर्क की जरूरत होती है, और थोड़ा सा आपको टाइम भी देना
पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे किसी चीज को, आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे भी आप लोगों को सिखाने के लिए टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा देखना भी पड़ता है। मुझे पता है कि सब कुछ कैसे होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देखती जरूर हूँ कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। इसी तरीके से, क्योंकि बच्चे, कहा जाता है कि अ टीचर ऑलवेज अ स्टूडेंट, एक टीचर जो होती है वो हमेशा स्टूडेंट बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको हर बार हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है और सीखती रहती है, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटे, आप लोगों को भी, मेरे सारे बच्चों को भी बार बार जो है इस चीज में मेहनत करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज ए की ऑफ सक्सेस। मेहनत जो है सफलता की कुंजी होती है, कुंजी मतलब चाबी होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही हो और मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपका मन करे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और जिन जिन के मतलब की ये वीडियो है, जिन जिन को आपको लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत है, उनके साथ आप इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे फ्यूचर परफेक्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आप अपनी मैम को, और मेरे साथ बने रहिए ग्रामर विद हाशमी में। थैंक यू वेरी मच।